फ्रेंड्स, हमारे कुछ व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हमने टीडीएस पे तो वीडियो बना दिया है, ये टीसीएस क्या है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं टीडीएस और टीसीएस की बातें हम कंपैरेटिवली कर लें। तो आज हम बात करेंगे टीडीएस और टीसीएस के बारे में। कंपैरेटिव टीडीएस के बारे में बातें कर ली हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि टीडीएस इज द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वेयर इज TCS is the tax collected by the seller. In case of TDS, टैक्स डिडक्ट किया जाता है, वो डिडक्ट करता है जो पेमेंट करता है while making the payment, और TCS जो कलेक्ट करता है वो कलेक्ट किया जाता है सेलर से जबकि वो कोई गुड्स किसी बायर को सेल करता है, और सेलर जो है ओवर एंड एबव द कॉस्ट ऑफ गुड्स के बाद जो कलेक्ट करता है टैक्स, दैट इज कॉल्ड टीसीएस। ऑल्दो जैसे कि टीडीएस में कंडीशंस थे, उसका कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट थी और कुछ प्रिस्क्राइब्ड रेट थे। इन केस ऑफ टीसीएस ऑल्सो सारे गुड्स के परचेज में सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकता है। कुछ प्रिस्क्राइब्ड गुड्स हैं, यदि सेलर वो गुड्स सेल करेगा टू द बायर तो प्रिस्क्राइब्ड रेट पर ही वो TCS कलेक्ट कर सकता है। तो here you can see that in case of TDS, deductor was the person who was making the payment and he was deducting the tax before making payment to the deductee. So here in case of TDS, who was taking the tax was the deductor, but in case of TCS, here what happens that whenever any seller sells any goods to the buyer, the seller collects the tax from the buyer over and above the goods of the over and above the cost of the goods. So for example 100 रुपए किसी गुड्स का कीमत है और 2% मान लीजिए टीसीएस है, तो ये कलेक्टर जो सेलर है वो बायर से 102 रुपए कलेक्ट करेगा, 100 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 2 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ टीसीएस. सो हियर इन केस ऑफ टीसीएस दिस इज कॉल्ड कलेक्टर. हु इज कलेक्टर? सेलर इज द कलेक्टर, और ही इज कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द collectee. Who is the collectee? He is the buyer. But in case of TDS, the person who is making the payment, he deducts the tax before making payment to the deductee, to whom he has to pay the money or salary or interest, whatever it is. Now the next question, what are the transactions covered under TDS and TCS? Under TDS, the transactions are expenses such as interest, salaries, brokerage, commission, rent. But in case of TCS, it is applicable on the sale of prescribed items. Please note it, it is prescribed items, not all the items TCS is applicable, and over and above on that person who enters into an agreement of lease, license or contract for parking lot, toll plaza or mining or quarrying. इसका मतलब TCS जो है कुछ प्रिस्क्राइब गुड्स जब सेल करता है सेलर, उस गुड्स पे कलेक्ट करता है, और इसके साथ साथ वो एंटिटी जो एग्रीमेंट ऑफ लीज, लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट पार्किंग लॉट के लिए इंटर करता है, माइनिंग क्वेरिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको भी TCS पे करना पड़ता है. And here is the list of goods. Here is the list of prescribed goods and the prescribed rates upon which if you sell the following items, you will have to collect the tax at the following rate. And the goods are liquor of alcoholic nature made for consumption by humans, and the rate is 1%. The timber wood under a forest lease, rate is 2.5%. The तेंदू लीव्स मीन्स जिससे बीड़ी वगैरह बनता है, एट द रेट ऑफ 5%. टिम्बर वुड बाय एनी अदर मोड देन फॉरेस्ट लीज. इसके अलावे भी टिम्बर वुड का कहीं और लीज पे लिया आता है अदर देन फॉरेस्ट लीज, तो उस पर रेट होगा 2.5%.
फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन तेंदू लीव्स एंड टिम्बर, टिम्बल और तेंदू लीव्स के अलावे यदि कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर भी 2.5% लगेगा। स्क्रैप 1%, मिनरल्स लाइक लिग्नाइट, कोल एंड आयरन एट द रेट ऑफ 1%, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग ₹10 लाख, 10 लाख से ऊपर का यदि कोई व्हीकल खरीदा जाता है जो सेलर बेचता है तो उस पर 1% टीसीएस लगेगा। एंड पार्किंग लॉट, जैसे मैंने बताया, ये सारे आइटम्स जो थे राइट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट बट वन, इट वाज द फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, बट द लास्ट वन इज द contract. Who enters into contract of parking lot, toll plaza, mining and quarrying, he will have to deposit, means seller will collect the TCS at the rate of 2%. Now the question is, who is the authorized seller who can collect the tax on selling of goods? Authorized collectors are, or authorized sellers are central government, state government, local authority, statutory corporation or authority, company registered under Companies Act, partnership firm, cooperative society, and any person or HUF who is subject to an audit of accounts. ध्यान रहे, ये आदमी वो नहीं कर सकता है जो सेलर यदि उसके अकाउंट्स के ऑडिट नहीं होते तो ही कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स। सो ये सारे ऑथराइज सेलर हैं, ऑथराइज कलेक्टर हैं, हु कैन कलेक्ट द टैक्स व्हाइल ही वाज मेकिंग or you can say he was selling any prescribed goods to the buyer. There are certain buyers who are exempted for paying TCS, and those buyers are public sector companies, central government, state government, embassy of high commission, consulate and other trade representatives of foreign nations, clubs such as sports clubs and social clubs, local authority for the purpose of purchase of vehicle. ये सारे यदि बायर हैं तो इनको टीसीएस पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे बताया कि हमने, ये सारे ऑथराइज्ड सेलर हैं हु कैन कलेक्ट द टैक्स, बट दीज बायर्स आर नॉट, और यू कैन से दीज बायर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स to the, even the seller are authorized one. One more thing is there, that if you want to have exemptions from paying tax, paying TCS, then the buyer has to give the declaration in writing that goods are to be utilized for the purpose of manufacturing, processing or producing article or things and not for trading purpose. यदि इसका मतलब यह हुआ कि यदि ऑथराइज सेलर भी हैं, आप बायर हैं, लेकिन बायर यदि एक अंडरटेकिंग देता है कि ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा, ट्रेडिंग पर्पस से यूज नहीं किया जाएगा, तो इवन देन दे विल नॉट पे द टीसीएस इवन इफ द सेलर्स आर ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द टैक्स। इट इज क्लियर। अब सवाल आता है कि ये टैक्स तो कलेक्ट कर लिया सेलर ने, वो गवर्नमेंट रेवेन्यू में कब डिपॉजिट करेगा? एज इट वाज डिस्कस्ड अर्लियर, द टीडीएस इज टू बी डिपॉजिटेड इन द 7th of every month, but in case of TDS it is 10th of the every month instead of 7th, as it was in the case of TDS के केस में अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कर देना है, और TCS के केस में अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करना है गवर्नमेंट रेवेन्यू में टैक्स। यदि आपने समय पे TDS या TCS गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा नहीं किया, या आपने डिडक्ट या कलेक्ट नहीं किया, तो TDS के केस में 1.5% पर मंथ till the deduction or deposit in the revenue in the account of government revenue 1.5% per month penalty लगता था। whereas in the case of TCS यदि आपने या तो TCS समय पे नहीं कलेक्ट किया या कलेक्ट कर लिया और आपने उसे गवर्नमेंट रेवेन्यू में समय पे नहीं जमा कराया, तो पेनल्टी लगेगी 1% पर मंथ
एंड 3 to 7 years इम्प्रिजमेंट, ये या तो दोनों ही पेनल्टी लग सकती है या केवल एक लग सकती है 1% पर मंथ। ये ऐसा नहीं है कि पेनल्टी ये दोनों ही लगेगी, दोनों भी लग सकती है, मैक्सिमम है। अदरवाइज पेनल्टी 1% पर मंथ इज देयर इफ यू आर आइदर नॉट collecting or depositing the tax in the due time. There are certain forms, मैंने पहले ही बताया था कि in case of TDS आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया, डिडक्टी को नहीं पता कि कितना किया, क्या किया, जमा किया, नहीं किया, कोई पता नहीं। इन द सेम मैनर इन द TCS ऑल्सो, आपने बायर से कलेक्ट कर लिया, यू विल हैव टू इशू द TCS सर्टिफिकेट टू द बायर। जैसे TDS के केस में जो सैलरी वाले थे उसको फॉर्म 16 दिया करते थे और उसका रिटर्न एनुअली 24Q में भरा जाता था। फॉर्म 16A अदर देन सैलरी क्वार्टरली होता था, ये 26Q में होता था। 16B सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे होता था जो 26Q में TDS भरा जाता था। इसका इशू था, फाइल करने का टाइम था इसका 15 डेज ऑफ फाइल TDS रिटर्न जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे। फॉर्म 16C इट वाज मींट फॉर द रेंट, और ये TDS रिटर्न का फॉर्म 26QC हुआ करता था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। इन केस ऑफ TCS आपने यदि टैक्स कलेक्ट किया तो आपको फॉर्म 27D पे सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा और क्वार्टरली आपको 27UQ में TDS रिटर्न भरना पड़ेगा। एंड नाउ TDS और TCS, आपने TDS में टैक्स डिडक्ट कर लिया, TCS में टैक्स कलेक्ट कर लिया, ये दोनों ही टैक्स रेस्पेक्टिवली 7 तारीख को और 10 तारीख को, 7 तारीख तक TDS और 10 तारीख तक TCS गवर्नमेंट रेवेन्यू जमा करना है। और वो जमा करने के लिए यू विल हैव टू फिल ए चालान एंड देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ चालान, कई चालान के कई नंबर इनकम टैक्स में हैं। तो TDS या TCS जमा करने के लिए आपको IDNS 281 चालान पे गवर्नमेंट रेवेन्यू में ये आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि TDS और TCS में जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सो दैट कि मैं आने वाले वीडियो में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकूं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल एस्टोन टैक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।